नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जहां हरियाणा के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ओल्ड पेंशन की लड़ाई दिल्ली में तेज होगी, जिसको लेकर तमाम संगठनों ने अपने अपने आंदोलन की घोषणा पहले ही कर रखी है। जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, उनका भी कहना यह था कि चूंकि सरकार को हरियाणा में जनता का सामना करना था, इसलिए यूपीएस ले आई। तो इस कड़ी में जो पहली रैली होने वाली है दिल्ली में जंतर मंतर पर, वो 17 नवंबर को एनएमओपीएस, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, उनके संगठन की रैली 17 नवंबर को दिल्ली में होने वाली है। और उससे पहले उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में वो रैली होगी, जिससे कि लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर के रैली में लोगों को बुलाया जा सके। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल खुद जुड़े हुए हैं। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू चंदन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उधर बहुत हरियाणा आभार। आप हमेशा हमेशा कर्मचारियों के मुद्दे को, खास करके पेंशन के मुद्दे को बहुत ही शिद्दत के साथ उठाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। उधर हरियाणा के लोग वोट डाल के बैठेंगे और आप लोगों ने आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी दिल्ली में। जी, 24 अगस्त को ही हमने, जब भारत सरकार ने यूपीएस का शगुफा छेड़ा था, हमने उसी दिन कहा था। एक तो हमने यूपीएस को सिरे से खारिज कर दिया था और हमने हम्म। उसमें ये कहा था कि अगर महीने भर के अंदर आप गजट लाते हैं तो गजट में तस्वीर साफ होगी कि आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी मांग है, क्या वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी वो हम्म। दिख रहा है कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उनका गजट नहीं आया, तो हमने 17 नवंबर की डेट दे दी है। और और जैसे ही गजट आएगा तो उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। जो नहीं मिला उसके लिए हमारा 17 नवंबर को ऐलान होगा और 17 नवंबर को हम भारत सरकार से कहने जा रहे हैं कि भैया, हम लोगों को यूपीएस उल्टा पुल्टा स्कीम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नहीं, तो फिर तो मंजीत जी, आप जो कह रहे हैं कि जो मिला या नहीं मिला, तो मिलना जी, तो यूपीएस ही है ना। ऐसा था ही नहीं कि उस दिन ओपीएस आ जाएगा। देखिए तो यानी देखिए कि देखिए आपकी चंदन रैली जी, तो होगी ना। चंदन जी आप सही कह रहे हैं। देखिए देखिए हाँ। नाम तो, देखिए हमें ओपीएस नाम नहीं चाहिए चंदन जी। अगर हाँ। अगर कल को प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दें कि अब हाँ। एनपीएस का नाम बदलकर ओपीएस कर दिया गया है और व्यवस्था ये चलती रहे, जो एनपीएस की व्यवस्था है वो एज इट इज चलती रहे, लेकिन नाम उसका कर दे ओल्ड पेंशन स्कीम, तो क्या हम मान जाएंगे? तब भी तो नहीं मानेंगे ना। लेकिन आप तो कहोगे कल को, अरे भाई पटेल जी, अब तो ओपीएस कर दिया हो, आप तो कह रहे थे हूबहू ओपीएस चाहिए, आपको दे दिया ओपीएस। तो ऐसा ओपीएस का मतलब समझिए, ओपीएस का हाँ। मतलब केवल दो बातें हैं, मेन जो मुख्य रूप से है ना, वो दो बातें हैं। वो ये है जी। कि जो हमारा अंशदान है उस पर जीपीएफ वाली सुविधा है, तो वो उस पर हमारा पावर आ जाएगा। वो मतलब जो है शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन से बच जाएगा, जब चाहेंगे अपना पैसा निकाल लेंगे, जितना चाहेंगे उतना कटवा देंगे, नौकरी छोड़ेंगे, रिटायर हो जाएंगे तो अपना पैसा लेकर के निकल जाएंगे। और हम्म। दूसरी, सेवा वर्षों के बदले में पेंशन की गारंटी। सेवा वर्षों को ऐसे समझ लीजिए कि सरकार ने तय कर रखा है कि कम से कम 20 साल की नौकरी अगर आपकी होती है तो 50% की गारंटी, और 20 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा तो उसी अनुपात में, वो अनुपात मेंटेन करती है। तो वो चीज हमें सरकार दे दे, उसका नाम यूपीएस रख दे, एनपीएस रख दे, मोदी पेंशन स्कीम रख दे, कुछ और रख दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी, मोदी पेंशन स्कीम। जी बिल्कुल, मोदी पेंशन स्कीम रख दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बल्कि और धन्यवाद देंगे। हमारा पैसा हमारा सुरक्षित कर दें जीपीएफ की तरह, और वही पुरानी पेंशन का जो पैटर्न, जो कैलकुलेशन थी, उसी कैलकुलेशन से पेंशन देना शुरू कर दें। नाम उसका मोदी पेंशन, तो हमारे लिए तो वही ओपीएस हो जाएगी। तो यानी कि उस दिन अगर ये दो दो चीजें आप बता रहे हैं, अगर ये दो चीज अगर उस गजट में आ गया, तो फिर तो आपका आंदोलन नहीं होगा ना जंतर मंतर पे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। हमारी बड़ी स्पष्ट बात है, बहुत जी। स्पष्ट है। मैंने पत्र भी, जब 24 अगस्त को भारत सरकार ने यूपीएस की घोषणा की, तो हमने उसमें 5 मांगे बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है चंदन जी। बहुत हम्म। स्पष्ट है, कोई भी आसानी से समझ सकता है कि वो 5 मांगे क्या है। पहली मांग है, हमारे वाले जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा कर्मचारी का जो 10% है, जीपीएफ में 8% कटता था, एनपीएस में 10% कटता है।
जीपीएफ में ब्याज की गारंटी थी, यहाँ गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएशन है। जीपीएफ के पैसे को हम जब चाहते निकाल लेते, यहाँ नहीं निकाल पाते। तो हमारा कहना है कि हमारे कंट्रीब्यूशन पर निश्चित ब्याज की गारंटी पहली डिमांड। हमारा पैसा हम जितना चाहें उतना कटवाएं, नौकरी छोड़ दे तो निकाल लें, रिटायर हो तो निकाल लें, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें तो निकाल लें, जब जरूरत पड़े तो निकाल लें, यानी हमारे पैसे पर हमारा अधिकार। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर 10 साल से नौकरी ज्यादा है किसी की और वो चाहे रिटायर हो रहा है, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, चाहे उसे 56 जे के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है, तीनों ही कंडीशन में पुराने रूल के अनुसार पेंशन दी जाए। यानी कि 20 साल पर 50%, 20 साल से कम तो थोड़ी सी कम, वही अनुपात चाहिए। सरकार अपना पैसा ले जाए। चौथी बात ये कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 25 साल नहीं बल्कि केवल 20 साल को कंसीडर किया जाए। और पांचवी बात ये कि जिस दिन वॉलंटरी रिटायरमेंट कर्मचारी ले उसी दिन से उसको पेंशन दी जाए, ना कि उसको इंतजार करना पड़े। तो उस चीज को, वो जो 5 पॉइंट हैं हमारे, उन 5 जी। पॉइंट को मोदी जी ओल्ड पेंशन स्कीम नाम देना चाहे ओपीएस नाम दे दें, उसको मोदी पेंशन स्कीम नाम देना चाहे मोदी पेंशन स्कीम दे दें, उसको भारतीय पेंशन स्कीम नाम देना चाहे तो भारतीय पेंशन स्कीम दे दें, बीपीएस दे दें, हमें कोई दिक्कत तो तो ये तो चलिए हुई संभावना वाली बात की, चलिए अगर उस दिन ये घोषणा हो जाती है या नहीं होती है, आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बोले, क्या लगता है आपको, मांगे उस दिन जो गजट आएगा क्या उसमें हो जाएगा? देखिए, आपने कहा दिल पे हाथ रखने को, मैं दिल पे हाथ रख लेता हूँ। चंदन जी, हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे हाँ, के साथ कह रहा हूँ कि 1 हाँ, साल के अंदर, 1 साल हाँ, के अंदर हम जो पहले ओपीएस थी, हुँ, 2004 से जो पहले चल रही थी, जो लोग 2004 हुँ, से पहले वाले जिनको वो मिल रही, उसी के बराबर वही वाली पेंशन लेकर के रहेंगे, चाहे एनपीएस से मिले, चाहे यूपीएस से मिले, चाहे इसका तीसरा नामकरण कर दे सरकार, लेकिन हम वो वही चीजें ले लेंगे। ये हो सकता है कि 20 साल की जगह 22 साल हो जाए या 19 साल हो जाए, तो ये इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। जैसे सरकार ने क्या किया कि हुँ, अंतिम बेसिक सैलरी की जगह इस बार क्या किया कि पूरे साल का एवरेज निकालने के बाद उसको आधा किया। तो हुँ, इससे बहुत बड़ा, इससे केवल उन लोगों की बेसिक सैलरी में अंतर आएगा, जैसे मान लीजिए कोई अभी पिछले महीने प्रमोट हुआ, मान हुँ, लीजिए वो 4600 से 4800 पे गया प्रमोशन से और फिर रिटायर हो गया, 1 महीने बाद रिटायर हो गया, तो उसकी लास्ट बेसिक सैलरी नहीं कंसीडर की गई बल्कि पूरे साल के एवरेज में जुड़ गया। तो कितने का अंतर आ जाएगा? 500, 600, 700, इससे बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो वो बहुत माइन्यूट अंतर है, वो नेग्लिजिबल है कहने का मतलब है। तो ऐसा सरकार कर दे तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम रिजिड बैठे, नहीं, नहीं लेंगे तो ऐसा ही करेंगे, खाएँगे तो छिपकली ही खाएँगे, फिर कहेंगे नहीं खाएँगे तो आगे वाली छिपकली खाएँगे, पीछे वाली नहीं खाएँगे, फिर कहेंगे नहीं, नहीं तल के खाएँगे। तो ऐसा नहीं, हम लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं, हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं और इस पूरे देश के सिस्टम को रन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमारा सिस्टम को रोकने का या सिस्टम को खराब करने का टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट ये होता है कि लोगों की ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी मिल जाए और सिस्टम बढ़िया से काम करे। जहाँ जिनकी जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को ईमानदारी के साथ करें, ये देश तरक्की करे। जी, चंदन। जी, तो आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम ओपीएस वाली सुविधा, चाहे एनपीएस हो या यूपीएस हो या मोदी पेंशन स्कीम हो या भारतीय पेंशन स्कीम हो, कुछ भी हम लेके रहेंगे। तो मान लीजिए, एक तो ये कैसे आप कह रहे हैं, ये भरोसा आपको कहाँ से आ रहा है? आप तो जेसीएम में भी नहीं, आप तो वहां जाएंगे भी नहीं बात करने, ये आप कैसे कह रहे हैं कि 1 साल में ले लेंगे हम? ये आपने अच्छा अच्छा सवाल किया चंदन जी। भरोसा इसलिए है कि मैं आपको एक पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा-सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। कोविड पैंडेमिक चल रहा था पूरे देश में। पूरे देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में कोविड पैंडेमिक चल रहा था। दिल्ली में 543 लोगों की मौतें हो चुकी थी, सर्विस एम्प्लॉइज़ की, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। 543 लोगों की एनपीएस में डेथ हुई थी और नियम बड़े अस्पष्ट थे और पहले एनपीएस में नियम ये था कि जिनकी 7 साल की नौकरी हो चुकी थी, उनके परिवारों को तो 50% पेंशन देने का प्रोविज़न था। लेकिन जो 7 साल की नौकरी पूरी करने से पहले ही जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवारों को केवल 30% पेंशन देने का प्रोविज़न था। दूसरी बात, एनपीएस अकाउंट में जितना पैसा था, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे सरकार वाला हिस्सा, सारा का सारा पैसा सरकार ले लेती थी।
तो 30 मार्च 2021 को हमने उस समय सरकार को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्हें समझाया कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। एक तो उनका परिवार का कमाने वाला मुखिया चला गया, उनके परिवार वैसे ही सड़क पे आ गए, और और 7-8 साल, अभी एनपीएस को ज़्यादा लंबा समय भी नहीं, क्योंकि 4 से लेकर के अगर 21 तक आप देखते हैं तो 17 साल होते हैं। तो 17 सालों में जो लोग आकर के दिल्ली में या नोएडा में या गाज़ियाबाद में, मुंबई में जो लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर से, दूर-दूर से आकर के, तो उनके परिवार तो टूट गए ना एक तरीके से। और उनके पास मुश्किल से 4 से 10 लाख रुपए उनका कंट्रीब्यूशन था, वो भी आपने छीन लिया। तो सरकार ने उस समस्या को दूर कर दिया। सरकार ने ये कहा, अब किसी की भी डेथ होती है अगर सर्विस काल में, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी नौकरी को 7 साल हुए थे या नहीं हुए थे। कितने ही साल हुए हों, चाहे साल भर के अंदर उसकी डेथ हो गई हो, तो हर हाल में उसके परिवार को 50% पेंशन, यानी ओपीएस वाली पेंशन, फैमिली पेंशन के तौर पे मिलना शुरू हो जाएगी। प्लस जितना पैसा उसका कटा है और जितना उस पे ब्याज है, वो पैसा उसके परिवार को दे दिया जाएगा। सरकार अपना वाला हिस्सा ले लेगी। तो जब हमने वो करा लिया, सरकार ने 10% को बढ़ा करके अपना कंट्रीब्यूशन 14% किया, उधर भी आ गई। अब यूपीएस में सरकार ने ये कहा है कि जो लोग यूपीएस को ऑप्ट करेंगे, उनको हम 25 साल की नौकरी कंसीडर करने पर, मतलब कैलकुलेशन के लिए उसने 25 साल रखा है, तो उनको हूबहू ओपीएस वाले सिस्टम से पेंशन दी जाएगी, यानी हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो उस पर आ गई सरकार। अब बची है एक चीज़, हमारा वाला पैसा हमको वापस दिया जाए, जीपीएफ की तरह। केवल एक ही चीज़ बची है ऑलमोस्ट, वो भी ले लेंगे। तो वो एक सुधार बचा है, दूसरा कि 25 साल की बजाय सरकार 20 साल कंसीडर करे, जो वीआरएस में अनियमितता है उसको भी दूर कर दे, हूबहू ओपीएस हो जाएगी चंदन जी। तो ये नहीं इसलिए विश्वास है कि करना पड़ेगा सरकार को। नहीं, कैसे करना? आप जो कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए देखिए सरकार तो देखिए आपको हमने, बुलाएगी नहीं, नहीं नहीं सरकार तो बुलाएगी। जेसीएम से बात करेगी। देखिए देखिए मैं ये कहूँगा कि जेसीएम में भी सारे लोग एक मत नहीं है। किसी को अच्छा। वो फैसला अच्छा लगा, किसी को बहुत बुरा लगा। आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है। आपने खुद आपके आपके हमने मंच पे हमने सुना है, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे हमने सुना है, कई नेताओं ने ये भी कहा है जेसीएम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठक हुई, मुझे याद है राघवैया जी ने आते के साथ ही अगले दिन लेटर जारी कर दिया था कि हमें यूपीएस मंजूर नहीं है। और उससे पहले चंदन जी, मेरा लेटर पीएमओ में सबमिट हो गया था और लगभग-लगभग सभी मीडिया में वो लेटर चला गया था। उस पर बहुत सारी मीडिया ने उसको कवर किया था। राष्ट्रीय मीडिया में भी आया, आपने भी उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, और जी हमने उस जी। पर चर्चा की है। तो जो चर्चा भी कमियाँ की है। रह गई हैं, जो कमियाँ रह गई हैं, वो सरकार को दूर करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर सरकार दूर नहीं करेगी तो हमें बुलाए या ना बुलाए, आंदोलन तो नहीं रुकेगा ना। आंदोलन कहाँ रुकने वाला है? आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। तो मुझे बुलाए ना बुलाए फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है हम उस आवाज़ को, उस हक को, उस न्याय को उठाते रहेंगे। तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता। जिनको बुलाना है सरकार बुला ले हमको, ठीक है, उनको बुलाने को सरकार का बड़ा मन है कि भई उन्हीं लोगों को बुलाएगी तो बुलाती रहे। आंदोलन हम लोग करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम 1 साल के अंदर ले लेंगे, अभी अक्टूबर है, 1 साल होगा अगले साल अक्टूबर, है ना? जी, जी, जी। 2025 में अक्टूबर होगा, लेकिन हुँ। आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्रैल में कि यूपीएस लेंगे, तो आप क्या करेंगे? एनपीएस से यूपीएस देखिए ऑप्ट करेंगे, देखिए क्या करेंगे? देखिए देखिए यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी यूपीएस को इसलिए ऑप्ट नहीं करेंगे चंदन जी, क्योंकि हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी कर्मचारी 30 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी में नहीं आता। हमारे यहाँ एज बाउंडेशन है 27 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो 30 और 32 साल तक आपकी मैक्सिमम लिमिट है। मान लीजिए हम्म, हम मैक्सिमम लिमिट पे आए 32 साल में, तो भी आपको 28 साल मिलते हैं नौकरी करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में डे 1 से एनपीएस का पैसा कटता है आपका, और सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो जो भी आदमी 28 साल तक नौकरी करेगा, उसका एक हैंडसम अमाउंट कंट्रीब्यूशन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और वो इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि कर्मचारी अगर केवल सरकार वाले अंशदान से ही पेंशन ले, तो कम से कम उसे 25-30% तो पूरी ज़िंदगी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? पूरी ज़िंदगी का मतलब वो जब तक ज़िंदा आप रहे, समझ रहे हैं, 20 साल, 25, जी, जब तक वो ज़िंदा रहेगा मिलता ही रहेगा। मतलब आप एनपीएस। और नहीं, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। हम एनपीएस जी का जी। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सारे लोगों की नौकरी 30 साल की नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक नौकरी छोड़ के आए हैं, जिन्हें हम एक्स सर्विसमैन कहते हैं।
कुछ है डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे आ गए, कुछ कुछ लोग वो भी हैं जो डेली वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे और 10-15 साल के बाद रेगुलर कर लिए गए, तो उनकी सेवाएं बहुत छोटी हैं, 15 साल की, 20 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे, तो उनके साथ अन्याय होता है। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। देखिए चंदन जी, मान लीजिए कोई आदमी उसने ओपीएस ले लिया और अगले महीने मर गया, क्योंकि जिंदा रहने की तो किसी की गारंटी नहीं है ना। तो ये चीज उसके ऊपर हो कि वो चाहे तो ओपीएस ले, वो चाहे तो एनपीएस ले, ये उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, कर्मचारी के ऊपर। सिंपल सी बात है। जिसको रिटायरमेंट पे ये लगेगा कि भैया मेरी लंबी जिंदगी नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी है लाइलाज की, उसकी जिंदगी लंबे समय तक नहीं रह सकता, तो वो अपना दूसरा फैसला ले सकता है। हम जबरन किसी के पेट पर हूबहू ओपीएस कह के लात नहीं मार सकते। हमें हर उस आदमी का ख्याल है जिसकी जितनी कैटेगरी हो सकती है। तो हमने सरकार से यही डिमांड की है, आप कर्मचारी के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो एनपीएस से पेंशन लेना चाहता है या आपका पैसा वापस करके ओपीएस लेना चाहता है। सो सिंपल है। आपने 30-32 साल तक कंट्रीब्यूशन दिया हमें 14%, अपना ले जाओ। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जितना हो जाए, हम तो देने के लिए तैयार है आपका पैसा। मेरा वाला मुझे दे दो और मुझे ओपीएस दे दो। मैं 5 साल जिंदा रहूं, 5 दिन जिंदा रहूं, भाई जितना कम जिंदा रहेगा उतने कम दिन देनी पड़ेगी पेंशन। और ओपीएस में क्या है, आदमी खत्म, काम खत्म। मतलब पेंशनर मरा तो उसकी पेंशन, अगर उसकी पत्नी है तो केवल 60% रह जाती है, और वो भी मर गई तो काम खत्म, क्योंकि बच्चे तो बालिग हो जाते हैं, माइनर बचते नहीं है। जब कोई रिटायर होता है उसके सारे बच्चे 18 साल से तो ऊपर हो ही जाते हैं। तो बच्चों को पेंशन देने, तो सरकार के ऊपर बर्डन भी नहीं रह जाता, सरकार का पैसा भी वापस मिल जाएगा और लोगों को ओपीएस मिल जाएगी। सिंपल है, कोई बहुत बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है। कारपोरेट का दबाव है, जो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, सरकार कारपोरेट के दबाव को बहुत महसूस करती है। इस वजह से भी वो उस ट्रैक पे नहीं आ रही थी। अब तो मैं कहता हूँ ट्रैक पे आ गई है। बस केवल छोटी-सी एक चीज़ बची है, हमारा कंट्रीब्यूशन वापस लेना और सर्विस का जो 25 साल है उसको कम करके 20 साल करना। तो मंजीत जी, इससे चलते ये बताइए, जो आपका कार्यक्रम है वो क्या है, क्या क्या कार्यक्रम है जो अभी आपके उत्तर अन्य राज्यों में भी जो आपके प्रोग्राम होने वाले हैं? जी, देखिए हमने 17 नवंबर की तारीख दी है जंतर मंतर पर, पूरे देश से अपील की है और हमने कहा है कि सरकार से हमें ओपीएस की दरकार थी। सरकार यूपीएस ला करके हमारे लोगों को बाँटना चाहती है। मतलब प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लोग इस लड़ाई को यूनिटरी लड़ रहे थे, एक होकर के लड़ रहे थे। अब वो यूपीएस ले आई है, उसका टारगेट है, मैंने पहले भी कई बार बोला, उसका टारगेट है उत्तर प्रदेश स्टेट, जिसको हम उल्टा-पुल्टा स्कीम कहते हैं। तो जहाँ लोग 15-20 साल की नौकरी में रिटायर होते हैं, उनके पास कॉर्पस कम होता है, सरकार उनको ये कहना चाह रही है, हम 50% तो नहीं, आपको 40-45% पेंशन देने के लिए तैयार हैं ओपीएस वाले पैटर्न पे। बशर्ते हम आपका जो 4-6-10 लाख कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है, ये मुझे दे दो और उसके एवज़ में वो 6 महीने का लमसम देगी। तो कहने का मतलब है मोटा-मोटा 6-7 लाख रुपए का घाटा उठा करके आपको लगभग-लगभग ओपीएस के बराबर पेंशन मिल जाएगी। ऐसा कह के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जहाँ ज़्यादा उम्र पे लोग नौकरी में आते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन को रोकने की कोशिश है, ताकि वो थोड़ा कन्विंस हो जाएँ। लेकिन सेंट्रल के तो वहाँ तो ऐसी समस्या ही नहीं, तो वो क्यों कन्विंस हो जाएँगे? तो जी। हमने 17 नवंबर को जो रैली रखी है, उसमें स्टेट और सेंट्रल के सभी लोगों को बुलाया है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि एनपीएस में या यूपीएस में क्या दिक्कतें बची हैं और क्या चीज़ हमें चाहिए। वो चीज़ हम मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, वो चीज़ हमें मिल जाए, चाहे उसका नाम एनपीएस, यूपीएस, टीपीएस, पीपीएस, एमपीएस कुछ भी रख लें, हमको कोई दिक्कत नहीं। और अगर 17 नवंबर को भी नहीं होता है कुछ, तब तक कुछ नहीं समाधान आता है, तो फिर उसके बाद हम संसद घेराव की तिथि का ऐलान करेंगे, उसी दिन संभवतः करेंगे, हमारी कार्यकारिणी बैठेगी, फैसला लेगी, तो हम पूरा संसद घेराव का कार्यक्रम रखेंगे। उसके बाद कहने का मतलब एक सीरीज़ चलाएँगे हम आंदोलनों की, कि फिर आंदोलन रुकेंगे नहीं। सरकार को हर महीने किसी न किसी ज़ोन में, किसी न किसी स्टेट में, कहीं न कहीं उनको बड़े-बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के, जिनका की कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद मंजीत जी ने भी बताया कि 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर है, जिसमें कि सारे देश से इनके जो ओल्ड पेंशन के समर्थक हैं वो जुटेंगे। और इस पर उनका कहना साफ था कि चाहे नाम कुछ भी रख दीजिए,
भले ही आप मोदी पेंशन स्कीम रख दीजिए, चाहे यूपीएस या एनपीएस कुछ भी हो, लेकिन सुविधाएं ओपीएस वाली हो, वो हमें मंजूर, और वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।